जब देश में थी दीवानी, वो झेल रहे थे गोली। बहुत बढ़िया, एक बार जोर से ताली बजाएंगे सारे बच्चे काजल के लिए। और कौन बच्चा आना चाहता है? कुछ भी पोएम, निबंध, कुछ भी, किसी को कुछ भी आता हो, कोई गाना भी आता हो, कोई भी बच्चा नहीं सुनाएगा कुछ भी? अभी तो बहुत अच्छा सुना रहे थे थोड़ी देर पहले। कौन बच्चा आएगा? काजल के बाद कौन सा बच्चा आएगा कुछ सुनाने के लिए? अभी एक बच्चा मुझे बोल रहा था मुझे सुनाना है। आओ अंजलि, आओ, शाबाश, आओ। ऊपर पंखा चलता है, नीचे वे भी सोती है, सोते सोते भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, नाना गए दिल्ली, वहाँ से लाए दो बिल्ली, एक बिल्ली काली, सब बच्चों की नानी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और आएंगे? और कौन बच्चा आएगा? बच्चे बताओ, आजा बेटे, आज कुछ भी आता बेटे मैडम, बाहर निकालो बच्चों को। मेरा नाम रानी है, मैं अभी एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वह सतरंगी हमारा, वह पासवा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। रानी के लिए ताली बजाएंगे। बहुत अच्छा सुना, बहुत बढ़िया। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो है ना, हिंदी की क्लास लेने में कोई दिक्कत है तो उनको बताओ। आओ। आज के आने का फायदा तभी होगा जब हम लोग हिंदी की क्लास लेना फिर से शुरू करेंगे। अगर हमारे को हिंदी से प्यार है तो हिंदी की क्लास लेना शुरू करना पड़ेगा। मैडम कौन कौन सी क्लास को भाग दे हिंदी? आप कौन सी, छठी को, सातवीं को? छठी के कितने बच्चे हैं अपने पास? तो कल से आप लोग आओगे, शुरू करोगे मैडम की क्लास पढ़ना। समस्या क्या आती थी? समस्या क्या है आप लोग का? मोबाइल नहीं होता, डेटा कार्ड नहीं होता, क्या नहीं होता? हिंदी और विज्ञान दोनों लेती है। तो कौन कौन बच्चे छठी क्लास के हैं? 1 2 3 बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं। ममता जी, उषा जी, यस सर। क्या दिक्कत आती है, क्यों नहीं ले पाते बच्चे क्लास ऑनलाइन? बच्चे को बोलने पर भी बच्चे अब सुन नहीं रहे हैं। नहीं, क्या मोबाइल नहीं है उनके पास, डेटा नहीं है? हम लोग मोबाइल देने के लिए भी जाते हैं घर पर। उषा दीदी का फोन ले सकते हो, ममता जी का ले सकते हो, मम्मी का फोन ले सकते हो। एक और फोन चाहिए, मैं एक और भी का भी अरेंजमेंट कर सकता हूँ। हमारे क्लास लो, ये बच्चे के ऊपर है मैम। 1 से 2 सभी तैयार हैं। आज का पर्पस हमारा यही है कि हिंदी को हम लोग प्राथमिकता नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? आज टीचर को बुलाया, आपकी वो हिंदी क्लास कल से लेना चाहती हैं और हर कोई पढ़ेगा। हिंदी नहीं सीखोगे तो इंग्लिश नहीं आएगी। यस सर।
तो हिंदी की क्लास लेना शुरू कर दो, कोई पैसे नहीं है उसके, निःशुल्क क्लास है। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक दिन हिंदी एक दिन विज्ञान, और वो भी हिंदी मीडियम पढ़ाओगे ना मैडम, वो भी हिंदी मीडियम पढ़ाएंगी। तो बताओ कौन कौन हिंदी भाषा का सम्मान करना चाहता है? वेरी गुड, सभी ने हाथ खड़ा कर लिया। और 6th वालों से शुरुआत है। अगर 6th वाले कल से क्लास ले रहे हैं मैडम की, तो हम मानेंगे कि वो देशभक्त है, नहीं तो हिंदी के बारे में नहीं मानेंगे कि हिंदी को वो अपना मानते हैं। ठीक है ना? कल से पढ़ोगे हिंदी। विनीता मैडम देखो, ताली बजा देते हैं इनसे, मैडम के लिए ताली बजा दो और मैडम आपके लिए बजा देंगी। उषा जी और ममता जी, आप दोनों की ड्यूटी है। आज का हिंदी दिवस से कल से क्लास शुरू हिंदी की। ठीक है, नंबर है विनीता मैडम का आपके पास? सर सबसे पहले हम एक बात और बोलना चाह रहे हैं, नहर में जो पानी आया है ना, इस कारण खास करके बच्चे और क्लास नहीं ले रहे हैं, बड़े से छोटे तक बच्चे पूरे पानी में ही रहते हैं। देखिए, स्वच्छता के लिए मोदी जी बोले जा रहे हैं, स्वच्छता स्वच्छता स्वच्छता, और ये गंदे नाले में नहा रहे हैं जाके बच्चे। कितनी गलत बात है ये। मैं फोटो भी देखा मैंने, उषा मैडम भाग रही है, बच्चों को कह रही है पढ़ने आ जाओ पढ़ने आ जाओ, बच्चे नहा रहे। वो नहर नहीं है, नाला है मनोज जी, वो नाला है, नहर है। कहने को तो नहर है मगर पानी गंदा आता है उसके अंदर। जिंदगी में निशान जाएगा, सेव करना है, बचाना है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा इन सब चीजों का। सब लोगों को आज के बाद ये प्रण करना है, खासकर अच्छे बच्चे जो हमसे पढ़ते हैं वो नहर में नहीं नहाएंगे, और कल से विनीता मैडम की हिंदी क्लास लेंगे। आज एक और टीचर ने मुझे कहा है कि मैं 7th 8th को पढ़ाना चाहती हूँ। मैंने कहा पहले ही बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, आपको मैं कहाँ कहूँ? आप लोग पढ़ना क्यों नहीं जा रहे ऑनलाइन में? अपनी अपनी प्रॉब्लम आज बता दो, 2 मिनट के अंदर फिर हम चलेंगे। क्या क्या समस्या आती है आज आपसे पूछते हैं, क्या क्या समस्या आती है? समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताओ। एक-एक करके बताओ समस्या क्या है। क्या मम्मी पापा मना करते हैं तो भी बता दो ऑनलाइन क्लास लेने से, या घर में मोबाइल फोन का डाटा नहीं होता तो भी बता दो, मोबाइल फोन नहीं होता तो भी बता दो। क्या समस्या आती है? कोई सबके पास है सर, ऐसा कोई बच्चे है जो यहाँ पे हाथ खड़े करे जो नहीं है मेरे पास, सबके पास है सर। क्यों नहीं लेते ऑनलाइन क्लासेस हमारी? टाइम ये लोग नहर में कर लेते हैं बस। नहर में मत नहाओ, पढ़ाई कर लो आप लोग। कोई बोला पीछे से कुछ? निशा बता मैडम, कौन कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं हिंदी आप? कौन सी, छठी को 7वीं को? छठी के कितने बच्चे हैं अपने पास? तो कल से आप लोग आओगे, शुरू करोगे मैडम की क्लास पढ़ना। समस्या क्या आती थी? समस्या क्या है आप लोगों का? मोबाइल नहीं होता, डेटा कार्ड नहीं होता, क्या नहीं होता? हिंदी और विज्ञान दोनों लेती हैं। तो क्यों, कौन कौन बच्चे छठी क्लास के हैं? 1 2 3 बच्चे, 4 हो रहे, बहुत सारे बच्चे हैं। ममता जी, उषा जी, क्या दिक्कत आती है? क्यों नहीं ले पाते बच्चे क्लास ऑनलाइन? बच्चे को बोलने पर भी बच्चे अब सुन नहीं रहे हैं। नहीं, क्या मोबाइल नहीं है उनके पास, डाटा नहीं है? हम लोग मोबाइल देने के लिए जाते हैं घर पर। उषा जी भी का फोन ले सकते हो, ममता जी का ले सकते हो, मगनू का फोन ले सकते हो। एक और फोन चाहिए, मैं एक और भी का भी अरेंजमेंट कर सकता हूँ, हमारी क्लास लो। ये बच्चे के ऊपर है ना। आज का पर्पस हमारा यही है कि हिंदी को हम लोग प्राथमिकता नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? आज टीचर को बुलाया आपकी, वो हिंदी क्लास कल से लेना चाहती हैं, और हर कोई पढ़ेगा। हिंदी नहीं सीखोगे तो इंग्लिश नहीं आएगी। यस सर। तो हिंदी की क्लास लेना शुरू कर दो, कोई पैसे नहीं है उसके, निःशुल्क क्लास है। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक दिन हिंदी एक दिन विज्ञान, और वो भी हिंदी मीडियम पढ़ाओगे ना मैडम? वो भी हिंदी मीडियम पढ़ाओगे। भी हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं और उसी में हम सब सहज महसूस करते हैं, और हमारा आत्मविश्वास भी उसी से बढ़ता है। जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है तो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, और हम आगे बढ़ने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि आज के बच्चों के माता पिता तो हिंदी जानते हैं, लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं वो हिंदी में इतना जागरूक नहीं है। उन्हें कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जिन्हें हिंदी में गिनती तक भी नहीं आती है। तो आज हम कुछ बच्चे हिंदी से, इसी वजह से कुछ बच्चे हिंदी से अनभिज्ञ होते हैं और अपने आप को ये कहते हैं, गर्व महसूस करते हैं कि हमें तो हिंदी नहीं आती। लेकिन ये बहुत गलत बात है। आज सभी बच्चों को हिंदी भाषा का महत्व समझाना चाहिए और समझना चाहिए कि हिंदी भाषा प्रयोग करते हुए ही हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तुम लोग
हमारा जो साहित्य दीदी आगे सर हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन जो आज के बच्चे हैं वो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके जब जानना चाहते हैं, लेकिन हमें आज आवश्यकता है हिंदी में आगे बढ़ने की, हिंदी के बारे में सबको जानकारी होने की। एक आधुनिक हिंदी होना चाहिए ताकि हम सभी बच्चे हिंदी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। पहले के टाइम में अभी रोज रोज हमें हमारे सामने विश्व गुरु की बात करते हैं, सभी राजनेता बार बार यही दोहराते हैं कि हमें विश्व गुरु बनना है, लेकिन पहले के समय में भारत विश्व गुरु ही था और उसने उन्नति के कई आयाम को छुआ था। नई नई खोजें कर रहे थे, हमारे ग्रंथों का अनुवाद भी दुनिया भर की भाषाओं में किया जाता था। आइंस्टाइन और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने अपनी भाषा में शिक्षा और पठन पाठन का जोर दिया और उसके बारे में अधिक से आज भी दुनिया के शिक्षाविद अपनी भाषा में शिक्षा पर जोर देते हैं। यह कोई कठिन काम नहीं है यदि हम शिक्षा को प्रत्येक स्कूल में 12th क्लास तक हिंदी को एक आवश्यक विषय के रूप में लगाया जाए तो यह कोई कठिन कार्य नहीं होगा। इससे सभी बच्चों को हिंदी की जानकारी होगी और 8वीं क्लास तक सभी बच्चों को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। आइए हम सभी इस बात का सभी एकजुट कर होकर समर्थन करते हैं कि हमें हिंदी को अपनाना है और गर्व से अपनाना है। जय हिंद। हेलो 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 मनोज जी, आवाज़ किसकी ठीक आ रही है? इसकी या इसकी आ रही है? सारे बच्चे कहाँ से आए? सब सीए ब्लॉक से, यूएनबी से। आज सबको बता दिया मैडम ने, वनिता मैडम ने, आज क्या है? हिंदी दिवस। अच्छा, कोई बताएगा कि भारत देश की भाषा तो हिंदी ही है, हिंदी है ना, मातृभाषा तो हिंदी है, तो फिर क्या जरूरत पड़ी हिंदी दिवस मनाने के लिए? क्या इंग्लैंड में इंग्लिश दिवस मनाया जाता होगा? इंग्लिश डे मेरे को नहीं लगता मनाया जाता होगा। जब भारत में रहते हैं और हिंदी भाषा है, हिंदी ही हमारी मातृभाषा, तो हिंदी दिवस क्यों मनाना पड़ गया? कोई है जो अपना बता दे? आप बताओगे? माइक वहां तक ले जाओ जिसका जो भी जवाब देना चाहेगा। सभी बच्चे को हमारी तरफ से नमस्कार। आज हिंदी दिवस के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं जो कि सर उनसे पूछे हैं। देखिए, हिंदी दिवस क्यों मनाया जा रहा है? जरूरत को मिला करके हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वो क्या होता है? हिंदी भाषा होता है। ये हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत में हिंदी का राज्यपाल भाषा में घोषणा किया गया था। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और उसके बाद देखिए, ये हिंदी भाषा जो है पूरे देश में जैसे संस्कृति और संस्कार के प्रतिबिंब है ये हिंदी भाषा। इसलिए हमारे देश क्या है? हमारा भारत एक है। क्या है बच्चों? ठीक है सर। नहीं, मेरा क्वेश्चन कुछ और था मैडम। मेरा क्वेश्चन था कि इंग्लैंड में कभी इंग्लिश डे नहीं मनाया जाएगा, किसी भी कंट्री में तो सभी लोग उसका पालन करते ही करते हैं। भारत में हमने देखा है कि हिंदी को हमने उतना वो दर्जा नहीं दिया, छोटा मानते हैं कई बार हिंदी को। विनीता मैडम है ना, मतलब हम इंग्लिश को बड़ा मानते हैं। हाँ, जो हम मानते हैं गौरव, अगर हमें इंग्लिश आती है तो हम सिविलाइज्ड हैं, सभ्य हैं, इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं, चाहे हिंदी आती हो ना आती हो, हिंदी अच्छी से ना आती हो। आज भी बच्चों को हिंदी नहीं आती है। सर, हिंदी जानने के लिए, अधिक से अधिक बोलने के लिए, हिंदी भाषा के लिए हमें जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। अब जापान में ले लीजिए, कितना समृद्ध देश है, जानते हैं ना सबके सब।
यस सर। हर चीज़ हम देखते हैं मेड इन जापान चाहिए हमारे को, अच्छी चीज़ उसमें आते हैं। अब वो लोग इंग्लिश नहीं जानते, वो अपनी मातृभाषा को जानते हैं। तो ऐसा हमारे देश में तो होना चाहिए कि हम इंग्लिश भाषा को कम और हिंदी को ज़्यादा महत्व दें। होना चाहिए ना, होना चाहिए। हम भी, हर बंदा चाहता है कि मैं अच्छी इंग्लिश बोलूँ, अंग्रेज बन जाऊँ। आनी चाहिए, मगर पहले अपनी मातृभाषा आनी चाहिए, उसके बाद दूसरी आनी चाहिए भाषा। अदरवाइज कैसे अनुवाद कैसे करोगे आप किसी चीज़ का? और कल को हिंदी को भी इतना, हिंदी में भी कहा जाता है कि चौथी भाषा है जो जब सबसे ज़्यादा प्रचलित है विश्व में, बहुत चलती है ये। मगर हम लोग, अपने ही देश के लोग जो है इसको प्रोत्साहन नहीं देते हैं। तो हम सब, जैसे वनीता मैडम ने हमको कहा ना, वो हिंदी की टीचर है मैडम, पहले तो उनके लिए सब लोग ताली बजा लीजिए। ऑनलाइन क्लासेस हमारी यही ले रही थी। और कौन कौन से बच्चे थे जो ले रहे थे वो अपने हाथ खड़े करें। वेरी गुड, 1 2 3 4, हाँ। अच्छा, वो बच्चे बाकी लाए नहीं मैडम? वो कहा अंजलि आए नहीं आए? आप लोग पर लेना बंद क्यों कर दिया आप लोगों ने? क्या हिंदी को आप भी कम महत्व देते हो क्या? हिंदी को क्या सोचते हो कि हिंदी अपने आप आ जाएगी, हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है? ऐसा क्यों बंद कर दी हिंदी पढ़नी आपने मैडम से? मैडम वेट करती थी, आप लोग नहीं आते थे हिंदी पढ़ने के लिए। तो अब से आओगे? किसी भी सरकारी ऑफिस में भी जाते हैं, वहाँ भी हिंदी अलाउड है, हम हिंदी में काम कर सकते हैं। हमें जो वहाँ फॉर्म मिलता है वहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज होती है, तो हम हिंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने ही देश में अपनी ही भाषा का हमें तिरस्कार नहीं करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो आज के बाद पहले बताइए कौन कौन अपने दिल से ये प्रण लेता है कि मैं अधिकाधिक अपने बोलचाल में या कहीं लेटर लिखना है, कहीं पे कुछ है तो हिंदी को यूज करूँगा। हाथ खड़े करें। मतलब हमेशा हर चीज़ इंग्लिश में लिखने की कोशिश तो चलो स्कूल के हिसाब से करनी ही पड़ेगी हमें, मगर आम बोलचाल की भाषा में या आम कहीं जाते आते अपनी प्रॉब्लम। ज़्यादातर तो नहर में कोई नहीं नहाता, मतलब नहाते तो सर और कोई बच्चे जो ऑनलाइन क्लास नहीं लेते। और मैं सर और किसी बच्चे के पास वो डाटा नहीं रहता, फ़ोन तो सबके पास है। मतलब क्लास तो रोज़ लेते, मतलब सब ना एक साथ बैठ जाते, इस वजह से फ़ोन कम। यस सर। तो अटेंडेंस तो दो, अटेंडेंस पूछ रही होती है। आज एकता मैडम पूछ रही है कितने बच्चे, तो बताओ कि मैं निशा भी हूँ, अंजलि भी हूँ। कोई भी नहीं था सर क्लास में। क्यों थे हम? तो थे, हमने तो बोले भी थे। देखो मैडम भी आ जाओ, आज सर हिंदी पे ना एक गाना हम लोग देखो दोनों क्लास ले रहे हैं, हिंदी भी ले रहे हैं ऑनलाइन और इंग्लिश स्पीकिंग भी ले रहे हैं, दोनों को तवज्जो बराबर दे रहे हैं। आप लोग ना हिंदी पढ़ना चाह रहे हो ना इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हो। मच्छर काट रहे हैं सबको, बस मतलब अभी वो फ्रूटी लेके आ रहा है, फिर उसके बाद चलते हैं। सर एक गा देते हैं बस। मैडम का गाना सुन लेते हैं और कल से क्लास में आते हैं। ओके सर। विनीता मैडम का नंबर सब लोग नोट कर लो। आज कल मुझसे मांग रहे थे कुछ बच्चे, मैडम कुछ बच्चे मांग रहे थे नंबर, आज आपका नंबर सबके पास है नंबर? मैम मेरे पास नहीं है। 79530555 अंजलि याद है तुमको? मेरे को दे दियो। ठीक है। साइकिल ले जाइए। वो थोड़ी देगा, वो खुद देगा। स्टार्ट करें सर। टाइम क्या है मैडम? टाइम क्या होगा? 1 से 2 छठी क्लास के बच्चों के लिए हिंदी ऑनलाइन क्लासेस 1 से 2 हिंदी और विज्ञान। हिंदी देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है। हिंदी देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। हिंदी देश के निवासी
बच्चे उषा जी के लिए। मैम आप जो आपको अच्छा लगे वो। चलिए, और कौन बच्चा है कुछ भी हिंदी में सुनाने के लिए? आओ आओ आओ, इधर आओ। आपको मिल गया? आ जाओ आ जाओ। आपको आप पीछे दे दो ना, पीछे। क्या नाम है? हाँ, मुझे अंजलि। आपके सामने कुछ? मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। एक जोर से ताली बजाएंगे। ऐसे और भी आओ, बहुत अच्छा बोला। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने में शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, माँ की आवाज़ में भी सुबह का उजाला था। हम माँ को अब मोम कहकर बुलाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने में शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई, इस भाषा से अब हम नजरें चुराते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने में शर्माते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया से कराती है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सर आंखों पर दिखाएं, आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। और कौन बच्चा सुना? और कौन बच्चा सुनाने वाला है? कोई भी हंसेगा नहीं, पक्की बात। कोई हंसेगा नहीं। लो मैं जिसे मैं प्यार करता था। जो आसपास भाग रहे हैं उन लोगों को हम बता देते हैं। ज्ञान आधार वेलफेयर सोसाइटी शालीमार बाग स्लम में रह रहे बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस देती है। तो कोई भी जो वॉलंटियर बनना चाहे, जो स्पेयर टाइम निकाल कर पढ़ाना चाहे, वो आ सकते हैं, अपना नाम लिखा सकते हैं। क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क है, आप चाहे तो घर बैठे बैठे भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और भी हम लोग कई सारे प्रकल्प है जो हम किया करते हैं। हम दिल्ली पुलिस के माध्यम से सेल्फ डिफेंस कैंप लगाते हैं, और उन लोगों के लिए कभी चित्रकला प्रतियोगिता, कभी दूसरे कार्यक्रम भी करते हैं। तो शालीमार बाग में 6 स्टडी सेंटर चलाए जा रहे हैं, और इसमें हमारे जो कक्षा के संचालक हैं वो उषा जी है, जो यूएनबी ब्लॉक के सेंटर को देखती है, ममता जी सीए ब्लॉक के सेंटर को देखती है, और बाकी 2 हमारे मगनू जी हैं। मगनू जी अभी सीए को देख रहे हैं, उससे पहले बीजी1 को देख रहे थे, उससे पहले एजे को भी देख रहे थे, और ऑनलाइन के अंदर ये पूरा समर्थन करते हैं। सभी बच्चे इन तीनों टीचरों के लिए ताली बजाएं। और इनको अभी हमने टीचर्स डे मनाया था, तो ये हमारे टीचर्स हैं। देखा जाए तो उनको हमें सम्मान देना है, देना ना सम्मान, क्योंकि टीचर का तो कोई मोल लगाया ही नहीं जा सकता। तो हम लोग इनका कहना मानेंगे, और ऑनलाइन क्लासेस में कल से जरूर 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 पार्टिसिपेट करेंगे, बार बार कहने की आवश्यकता ना पड़े। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को जय जिनेंद्र। सभी यहाँ बैठे हुए सभी को जय जिनेंद्र। सभी को मालूम है आज यहाँ पर किस लिए इकट्ठे हुए हैं हम लोग? किस लिए बताएगा कोई? हिंदी दिवस सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है।
चलो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हम सीधे हिंदी के बारे में बात करते हैं। इसका हमारे जीवन में कितना महत्व है, चाहे हम किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों। हम सभी आपस में बात करते हुए हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं और उसी में हम सब सहज महसूस करते हैं और हमारा आत्मविश्वास भी उसी से बढ़ता है। जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है तो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और हम आगे बढ़ने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि आज के बच्चों के माता पिता तो हिंदी जानते हैं, लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं वो हिंदी में इतना जागरूक नहीं है। उन्हें कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जिन्हें हिंदी में गिनती तक भी नहीं आती है। तो आज हम कुछ बच्चे हिंदी से, इसी वजह से कुछ बच्चे हिंदी से अनभिज्ञ होते हैं और अपने आप को ये कहते हैं, गर्व महसूस करते हैं कि हमें तो हिंदी नहीं आती। लेकिन ये बहुत गलत बात है। आज सभी बच्चों को हिंदी भाषा का महत्व समझाना चाहिए और समझना चाहिए कि हिंदी भाषा उपयोग करते हुए ही हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। हमारा जो साहित्य है वो सभी हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन जो आज काल के बच्चे हैं वो हिंदी में उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके जब जानना चाहते हैं। लेकिन हमें आज आवश्यकता है हिंदी में आगे बढ़ने की, हिंदी के बारे में सबको जानकारी होने की और हिंदी को एक 12th तक एक आवश्यक विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए और 8वीं तक माध्यम भी हिंदी होना चाहिए ताकि हम सभी बच्चे हिंदी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। पहले के टाइम में अभी रोज रोज हमारे सामने विश्व गुरु की बात करते हैं। सभी राजनेता बार बार यही दोहराते हैं कि हमें विश्व गुरु बनना है, लेकिन पहले के समय में भारत विश्व गुरु ही था और उसने उन्नति के कई आयाम को छुआ था। नई नई खोजें कर रहे थे। हमारे ग्रंथों का अनुवाद भी दुनिया भर की भाषाओं में किया जाता था। आइंस्टाइन और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने अपनी भाषा में शिक्षा और पठन पाठन पर जोर दिया और उसके बारे में अधिक से अधिक आज भी दुनिया के शिक्षावाद अपनी भाषा में शिक्षा पर जोर देते हैं। यह कोई कठिन काम नहीं है यदि हम शिक्षा को प्रत्येक स्कूल में 12th तक क्लास तक हिंदी को एक आवश्यक विषय के रूप में लगाया जाए तो यह कोई कठिन कार्य नहीं होगा। इससे सभी बच्चों को हिंदी की जानकारी होगी और 8वीं क्लास तक सभी बच्चों को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाए। आइए हम सभी इस बात का सभी एकजुट होकर समर्थन करते हैं कि हमें हिंदी को अपनाना है और गर्व से अपनाना है। जय हिंद।